नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना चांदी में आपके साथ तनीषा। क्या सोना और चांदी अब गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या कई महीनों से चली आ रही तेजी अब खत्म होने वाली है, या फिर सोने चांदी में उतार चढ़ाव के साथ एक दायरे में कारोबार होगा? इतने सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहें। पहले आज के सोने और चांदी की कीमतों पर बात कर लेते हैं। 25 फरवरी को खबर लिखे जाने तक MCX पर सोना मामूली बढ़त के साथ 1.61 लाख प्रति तोले पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सिल्वर 2.3% की तेजी के साथ 2.68 हजार रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अब आते हैं असल वजह पर। आखिर क्यों सोने और चांदी में गिरावट की बात कही जा रही है? दिसंबर में चांदी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में चीन का बड़ा हाथ माना जा रहा है। चीन के सिल्वर एक्सपोर्ट के नियम सख्ती के बाद ही चांदी में तेज उछाल देखी गई। सोने में भी चीन के निवेशकों और सेंट्रल बैंकों ने बड़ा पैसा लगाया है। अब वही चीन अपने देशों के निवेशकों को सोने और चांदी में निवेश से पहले सावधान रहने की सलाह दे रहा है। चीन के बड़े बैंकों ने सोने और चांदी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इन बैंकों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, इसके अलावा पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना और आखिरी में आता है बैंक ऑफ कम्युनिकेशन। ये सभी बैंक इसमें शामिल हैं। इन बैंकों ने नोटिस जारी कर निवेशकों से कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत बढ़ गया है। बिना सोचे समझे तेजी का पीछा मत करें, गिरावट में घबराकर बिक्री ना करें। और साल 2026 की शुरुआत में सोना और चांदी में जोरदार उछाल आया था, यानी हमने देखा था किस तरीके से हाइक आया था। कारण थे दुनिया में बढ़ता तनाव, केंद्रीय बैंकों की भारी खरीद और बाजार में ज्यादा लिक्विडिटी, यानी कि ज्यादा पैसा। लेकिन इसके साथ जुड़ गई एक और चीज, सट्टेबाजी और उधार लेकर ट्रेडिंग। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो आपको बता दें, लोग और ज्यादा खरीदते हैं और यही बाजार को कमजोर भी बना देता है। चीन के मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए एक एक्सपर्ट ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर ओवरबॉट स्थिति में है। कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, बाजार का ढांचा कमजोर हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो एक तेज गिरावट आना लगभग तय होता है, यानी बुलबुला फूटना जायज है। स्थिति संभालने के लिए शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने भी कदम उठाए हैं। सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन 21% से घटाकर 18% कर दिया गया। सोने का डेली प्राइस बैंड 20% से घटाकर 17% कर दिया गया। चांदी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इसका भी मार्जिन रेशियो 27% से घटाकर 24% किया गया। चांदी का भी डेली प्राइस बैंड जो है वो 26% से घटाकर सिर्फ 23% कर दिया गया। मार्जिन रेट बदलाव कीमतों को स्थिर रखने के लिए किए गए हैं ताकि उधार लेकर ट्रेडिंग कर रहे निवेशकों को ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इससे घबराहट में बिकवाली पर रोक लगेगी। अब आते हैं असल सवाल पर कि क्या बुलियन में बुल रन खत्म हो गया है? तो हेराइस प्रीशियस मेटल्स का कहना है कि तेजी के बाद बाजार कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, यानी साइलेंट एनवायरनमेंट जरूर रह सकता है। सोना साल 2026 में $3,750 से $5,000 प्रति आउंस के दायरे में रह सकता है। मतलब पूरी तरह गिरावट का माहौल नहीं, लेकिन पहले जैसी तेज रफ्तार भी शायद नहीं रहेगी। कुछ जानकार मानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। सेंट्रल बैंकों की सोने खरीदने की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है, लेकिन खरीदारी अभी भी जारी है, उसके अंदर कोई भी रोक नहीं है, फुल स्टॉप अभी तक नहीं लगा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है, इसलिए लंबी अवधि में सोना कमजोर नहीं दिख रहा है, लेकिन चांदी में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है और आगे भी इसके अंदर जो ये उतार चढ़ाव है बना रह सकता है। और अब सबसे जरूरी बात, निवेशक डर और लालच में कोई भी फैसला बिल्कुल ना ले। देखिए, तेजी में हर कोई समझदार लगता है, गिरावट में असली परीक्षा होती है। देखिए, अगर आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं तो देखिए, पहले तो उधार लेकर निवेश से बचे, छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से घबराए बिल्कुल नहीं और लंबी अवधि की सोच रखें। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद जो गिरावट है उसमें आपको नुकसान कम हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप? सब कुछ कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं सोना चांदी के अगले एपिसोड में, बने रहे हमारे साथ।